चलो भाई, आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक होने वाला है एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट। मतलब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, हिंदी अर्थ होता है समझौता। ऑफ द वर्ब मतलब क्रिया का, विद द सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट के रूप में आप किसको यूज कर सकते हो? सब्जेक्ट के रूप में आप किसको यूज कर सकते हो? या तो नाउन को या तो प्रोनाउन को। अगर दूसरे शब्दों को आप यूज कर सकते हो तो वो होते हैं तुम्हारे जीरंड और उसके साथ इन्फिनेटिव। बट साधारणतः आप नाउन या प्रोनाउन का यूज एज अ सब्जेक्ट करते हो। तो मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ एग्रीमेंट जो होता है वर्ब का, वो सब्जेक्ट के साथ कैसा होता है। अर्थात तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि अंग्रेजी भाषा में जो क्रिया है वो अपने कर्ता के नंबर या पर्सन के अनुसार ही प्रयुक्त होती है। इसमें कुछ मैं नियम हैं जो आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है, अगर रूल नंबर फर्स्ट देखो, क्या देखो, रूल नंबर फर्स्ट। अगर रूल नंबर फर्स्ट की बात करें तो इसमें रूल नंबर फर्स्ट क्या आता है? रूल नंबर फर्स्ट होता है वर्ब का पर्सन और नंबर वही होता है जो उसके सब्जेक्ट का होता है। वर्ब जो होती है उसका जो नंबर होता है, वर्ब का नंबर होता है, नंबर का मतलब वचन, क्या होता है, वचन जो होता है, और उसका जो पर्सन होता है, क्या होता है, पर्सन होता है, क्या होता है, पर्सन होता है, वो वही होता है जो इसके क्या होता है, इसके सब्जेक्ट का होता है। बट एक चीज़ आप लोगों को पता होगी, वर्ब जो होती है, वर्ब के साथ अगर क्या कहते हैं, यस या ईएस लगा दिया जाए, क्या लगा दिया जाए, यस या ईएस लगा दिया जाए, तो वो सिंगुलर बनती है। क्या बन जाती है? सिंगुलर बन जाती है। अगर वर्ब के साथ में क्या लगा दिया जाए, यस या ईएस लगा दिया जाए, तो वो सिंगुलर बन जाती है। लेकिन यहीं पर नाउन के साथ अपोजिट होता है। नाउन के साथ अगर यस या ईएस लगा देते हो तो ये क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। चलो मैं डिस्कस करता हूँ आगे। इसमें मेन इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट होंगे, मेन फैक्ट जो होंगे वो निभाएंगे आपके कौन, वो मेन फैक्ट जो होगा वो कौन निभाएगा? मेन फैक्ट निभाएंगे आपके प्रोनाउंस। क्या होंगे? प्रोनाउंस। और प्रोनाउंस में ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो मैं उन प्रोनाउंस के बारे में कुछ बता देता हूँ। इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रोनाउन पूछे जाते हैं वो होते हैं आपके ईदर, आप आइदर भी पढ़ सकते हो। दूसरा होता है नीदर, आप इसे नाइदर भी पढ़ सकते हो। तीसरा होता है एनी, क्या होता है, एनी। और चौथा होता है नन, क्या होता है, नन। अब बात कर लें इन चारों की। इन चारों की अगर बात करें तो ईदर का मतलब होता है दो में से कोई एक। नीदर का मतलब क्या होता है, दो में से कोई एक भी, कोई एक भी नहीं। एनी का मतलब होता है दो से अधिक में कोई एक। नन का मतलब क्या होता है, दो से अधिक में से, दो से अधिक में से, इसी को ऊपर लिख देता हूँ, कोई एक भी नहीं। एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ये जो ईदर नीदर एनी नन है, इसमें भी कहा गया दो में से कोई एक, तो मतलब ये एक की बात करेगा तो ये भी सिंगुलर होगा। क्या होगा? सिंगुलर होगा। अब बात करें नीदर की, दो में से कोई एक भी नहीं, तो मतलब ये भी एक की बात कर रहा है, तो ये भी क्या है, सिंगुलर है। ये क्या है, एनी। एनी क्या लगेगा, दो से अधिक में कोई एक, तो एक की बात कर रहा है, ये भी क्या है, सिंगुलर है।
ये नन क्या है, नन जो है दो में क्या लिखा, दो में से, दो से अधिक में से कोई एक भी नहीं, तो नन भी क्या है, सिंगुलर। अगर देखा जाए तो जब ये एज अ प्रोनाउन यूज होते हैं, एज अ प्रोनाउन यूज होंगे, तो इनका जो नंबर होगा वो सिंगुलर नंबर होगा। कैसा होगा, सिंगुलर नंबर होगा, सारे के सारे सिंगुलर होंगे। तो एक चीज़ याद रख लीजिए, जब ये प्रोनाउन के रूप में आएंगे तो इनके साथ जो वर्ब होगी वो कैसी, इन सभी के साथ में अगर वर्ब का यूज होना है तो वर्ब कैसी यूज होगी, वर्ब जो होगी वो सिंगुलर यूज होगी। कैसी यूज होगी, सिंगुलर यूज होगी। इनमें सबसे ज़्यादा जो एरर होती है वो इन्हीं से रिलेटेड दी जाती है, आपके जो प्रोनाउन चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है, प्रोनाउन चैप्टर में आप में इनमें बहुत एरर दी जाती हैं। तो चलो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर इसी के बारे में मैं आपको एग्रीमेंट जो है इसी से रिलेटेड है वो सारा इसी से बता रहा हूँ। सबसे पहले काम क्या करते हैं, हम इनसे रिलेटेड सेंटेंस लिखते हैं एग्जाम्पल्स के तौर पर। जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने लिखा either of the three boys, क्या बोल दिया, either of the three boys, यहाँ पर क्या कर दिया, इज लिख दिया, आर लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया प्रेजेंट। इस सेंटेंस में अगर एरर ढूंढनी है, इस सेंटेंस में एरर ढूंढनी है तो आपको देखना होगा कि सेंटेंस में क्या एरर है। और एरर जो होती है या तो सेंटेंस के सब्जेक्ट में होती है या तो वर्ब में होती है। प्रोनाउन जो हो सकता है, आपको ये बॉय बॉयज हो सकता है इसमें कुछ एरर हो, लेकिन आपको सेंटेंस को पहचानना है कि इसमें क्या एरर होगी। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, अगर दो की बात हो रही, दो में से कोई एक की बात हो रही तो ईदर का यूज करना है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, आइदर ऑफ द थ्री बॉयज या ईदर ऑफ द थ्री बॉयज, तो यहाँ पर डिजिट कितना आ रहा है, थ्री बॉयज। जब थ्री बॉयज आ रहा है तो आपको पता है कि ये दो के लिए यूज होता है। ये किसके, नाइदर, ये निगेटिव सेंस में आता है, ये भी दो के लिए यूज होता है। एनी और नन ये दो से अधिक के लिए यूज होते हैं, तो या तो एनी आएगा या तो नन आएगा। यहाँ पर क्या है, ये पॉजिटिव दे रहा है अर्थ, तो ये पॉजिटिव अर्थ दे रहा है तो आप किसका यूज करोगे, एनी। तो सेंटेंस क्या बनेगा, एनी ऑफ द थ्री बॉयज। और मैंने क्या कहा था कि जब सेंटेंस का सब्जेक्ट ईदर हो, एनी हो, नीदर हो, नन हो, तो ये सारे क्या होते हैं, सिंगुलर। तो इनके साथ वर्ब आर नहीं, इज आएगी, इज प्रेजेंट। और ऐसा क्यों होगा, आपको लगेगा कि यहाँ पर तो बॉयज लिखा हुआ है तो बॉयज के साथ आर हेल्पिंग वर्ब लगाएं, बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये इस आप द थ्री बॉयज के पहले क्या लगा हुआ है, ऑफ प्रीपोजिशन लगा हुआ है। और प्रीपोजिशन के बाद जो सब्जेक्ट जो कुछ भी आता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और यहाँ का सब्जेक्ट कौन है, एनी, क्योंकि इसका हिंदी अर्थ क्या निकलता है, एनी ऑफ द थ्री बॉयज, मतलब तीन लड़कों में से कोई एक इज प्रेजेंट, मतलब उपस्थित है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी, ईदर की जगह एनी लगेगा, और ये सेंटेंस इस प्रकार से सही हो जाएगा। अब बात कर लें, जैसे लिख दिया नन ऑफ द टू जेंटलमैन केम हियर, और आगे क्या लिखा, टुडे। ये सेंटेंस लिखा हुआ है। अब इस सेंटेंस को अगर आपको एरर ढूंढनी है तो क्या देखेंगे आप, यहाँ पर देखो, आप द टू जेंटलमैन, जब दो लोगों की बात की जाती है तो किसका यूज होता है, या तो इधर का या तो नीदर का। और यहाँ पर क्या लिखा है, नन, और ये निगेटिव सेंस है। याद रखना है, ईदर की जगह पर क्या होता है, जब पॉजिटिव सेंस दिया जाता है तो एनी का यूज कर सकते हैं, नीदर दिया जाता है तो किसका यूज कर सकते हो, नन। अगर नन दिया जा रहा है और दो के लिए दिया जा रहा है तो वहाँ पर नन का यूज नहीं होगा, फिर किसका यूज होगा, नीदर का यूज होगा। और सेंटेंस क्या बनेगा, नीदर ऑफ द टू बॉयज, या टू जेंटलमैन लिखा है तो जेंटलमैन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जेंटलमैन। आगे केम हियर
केम हियर टुडे, और ये सेंटेंस हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया ये निगेटिव सेंटेंस था इसलिए यहाँ पर नीदर आया, ये पॉजिटिव सेंटेंस था इसलिए पॉजिटिव वर्ड आया। तो एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो ईदर है ये अपोजिट किसके आएगा, एनी के, नीदर किसके अपोजिट आएगा, नन के, क्योंकि ईदर पॉजिटिव सेंस देता है, एनी भी पॉजिटिव सेंस देता है, नीदर भी पॉजिटिव सेंस देता है, नन भी नीदर जो है निगेटिव सेंस देता है और नन भी है वो निगेटिव सेंस देता है। इसलिए दोनों चीज़ें होंगी, ईदर का अपोजिट एनी, नाइदर का अपोजिट नन। ये बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। इसको एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट मान सकते हो, इसको 2 मान सकते हो। तो इस एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब में ये जो थोड़ी सी जानकारी थी मैंने आपको दी, आगे की जानकारी कल दूंगा।